क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपने किसी के लिए अपने बहुत सारे एफर्ट्स खर्च कर दिए, बहुत सारी कुछ प्लानिंग, सरप्राइज़, क्रिएटिविटी एंड सो ऑन बहुत कुछ आपने किसी के लिए किया ताकि उसको अच्छा फ़ील हो। बट जब आप घर आए और आपने एनालाइज़ किया तो आपको कोई खुशी फ़ील नहीं हो रही है, आपको खाली-खाली सा महसूस हो रहा है और आपको लग नहीं रहा है कि आपने जितने एफर्ट्स किए आपको उसके बदले में कोई खुशी या सैटिस्फैक्शन मिला हो। ये वैसा ही है जैसे कि हम पैसे तो खर्च करके आ गए बट सामान बदले में लाना भूल गए या हमको उस दुकान वाले ने सामान दिया नहीं। तो कैसा आपको फ़ील होता है? वैसा क्या आपने कभी महसूस किया है इमोशन वाइज़? मैं ऐसा बहुत बार फ़ील करती थी और मैं ऐसे काम भी बहुत करते आई हूँ कि गलत जगह पे अपने आप को खर्च करती रही और अंत में कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, हमेशा रिग्रेट ही फ़ील किया। बट अभी पिछले 1 डेढ़ सालों से मैंने अपनी लाइफ़ में कुछ लर्निंग्स ली और उससे अपनी लाइफ़ को थोड़ा मॉडिफ़ाई करने की कोशिश की और मैंने 3 टेस्ट ऐसे फाइंड किए जिनकी हेल्प से मैं अपने आप को अब कोशिश करती हूँ कि उसी जगह पे खर्च करूँ जहाँ मेरी ज़रूरत है, जहाँ मेरी वर्थ है और जहाँ पर मेरे को खुद खर्च हो करके मज़ा आए, अच्छा फ़ील हो, कुछ अचीवमेंट फ़ील हो। मतलब जितने पैसे मैं खर्च कर रही हूँ उससे ज़्यादा का सामान मैं खरीद पा रही हूँ इन टर्म्स ऑफ माय एफर्ट्स। तो बस मैंने वो तरीके कुछ अपनाए हैं और मैं वो तरीके आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएँ ऐसा इस प्रॉब्लम के साथ रहती हैं कि दूसरों को खुशी मिलती रहे उसके लिए वो अपने को खुद खर्च कर देती हैं और अंत में वो खुद को भी खो देती हैं। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना एंड हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। जब बात पैसों की आती है ना, तो हर कोई अवेयर होता है। कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए पैसे, कहाँ वेस्ट हो रहे हैं, कहाँ अच्छा रिटर्न मिल रहा है, सब चीज़ों के बारे में हमें अवेयरनेस रहती है। बट जब बात आती है रियल मनी यानी कि हमारी एनर्जी, हमारा टाइम, हमारे इमोशंस इन सब की बात हम करें तो कोई काउंटिंग ही नहीं है इसके बारे में कि ये हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं या फिर कहाँ सही खर्च कर रहे हैं। चलिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक फ़ोन है, वो हम हैं, ठीक है? उसके अंदर हमने मल्टीपल ऐप्स ओपन कर रखी है, चला रहे हैं, तो 2-4 घंटे के बाद फ़ोन जो है वो बैटरी उसकी ड्रेन होती है और हमें लगता है कि चलो फ़ोन अब 50-60% रह गया है, तो फटाफट से इसे चार्ज पे लगा देते हैं। अब सपोज़ करो कि आपने वायर तो कनेक्ट किया, बट आपने सही स्विच में उसको नहीं लगाया या फिर आपका वायर ढीला था, तो आपने अपनी तरफ से फ़ोन को चार्ज पे तो लगाया है पूरे एफ़र्ट्स करके प्रॉपरली, लेकिन क्योंकि प्लग वहाँ से लूज़ है या प्लग काम नहीं कर रहा है और उसकी वजह से फ़ोन चार्ज पे लगे होने के बावजूद भी चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो कुछ ऐसा ही हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी अपने आप को बहुत बार गलत स्विच पे प्लग इन किया है। यानी कि एफ़र्ट्स तो बहुत सारे लगाए, लोगों की परवाह भी की, उनको अपना टाइम भी दिया। लेकिन ऐसे लोगों में दिया, ऐसी सिचुएशंस में खुद को खर्च किया जहाँ मुझे वापस कुछ मिलता ही नहीं था। ना कोई जेन्युइन खुशी मिलती थी, ना कोई एक्नॉलेजमेंट, ना एप्रिसिएशन और ना वो फीलिंग कि हाँ, मैं कहीं पर वैल्यू हूँ। ऐसा ही हमेशा फ़ील होता था कि अगर मैं नहीं भी हूँ, तो भी चल जाएगा इन लोगों को या फिर इनको मेरे काम की ज़रूरत है इसलिए ये मुझे वैल्यू कर रहे हैं। मतलब कोई अपनापन, कोई लगाव, कुछ प्यार-मोहब्बत कुछ ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ बट फिर भी खुद को वहाँ पर लगाए रहे, सोचे कि हम चार्ज हो जाएँगे, बट ऐसा हुआ नहीं। अपने बारे में एक चीज़ मैं ऑनेस्टली कह सकती हूँ कि पहले मैं एक ऐसी इंसान थी जो बहुत ज़्यादा वैलिडेशन सीक करती थी। मुझे लगता था कि लोग कुछ वैलिडेट कर दें कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा कुछ करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा। और सच बताऊँ तो शायद थोड़ी अभी भी वैलिडेशन सीक करती हूँ, बट अब उतना ज़्यादा नहीं है। और कहीं न कहीं जो होम मेकर्स होती है स्पेशली, उनके साथ तो ये इश्यू रहता ही है कि उनको वैलिडेशन सीक करने की आदत होती ही है, क्योंकि कहीं न कहीं लोग, सोसाइटी एक हमारा मतलब अ, बचपन से वो माइंडसेट वायरिंग ही ऐसी की गई है कि हम लोग भी ऐसा सोचते हैं और दूसरे लोग भी हमारे लिए ऐसा ही सोचते हैं। तो कोई भी सिचुएशन हो, कहीं कोई गेट टुगेदर है, कहीं कोई बातचीत चल रही है, तो मैं कॉन्शियसली इंश्योर करती थी कि सब मुझसे खुश रहें। किसी को ऐसा ना लगे कि मेरे बड़े नखरे हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रही हूँ या फिर कुछ एक्स्ट्रा है मेरे अंदर, इतना कुछ कि हाइलाइट ना हो जाऊँ। हर चीज़ में मतलब अगर पसंद नहीं भी आ रहा है तो भी लोगों की बातें सुनी जा रही हूँ। कोई मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसको आउट ऑफ द वे जा कर के मैं पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट कि लोग मुझे अच्छा समझें, मुझे गलत ना समझें और मेरा मतलब मेरे साथ जुड़े रहें या जो भी इस तरीके की कुछ फीलिंग रहती थी जो कि क्लियर नहीं थी, मुझे आज भी नहीं है। और इसके लिए मैंने अपने आप को पता है बहुत खर्च किया है। कई बारी लोगों को बिना मतलब जो लोग एनर्जी ड्रेन करते थे उनके साथ रह के मज़ा भी नहीं आता था, बट फिर भी उनकी मदद करना, उनकी बातें सुनना, उनकी जो भी चीज़ें हैं वो बियर करना, वो मैं करती आई हूँ। वो कमिटमेंट्स जो कभी मुझे बर्डन लगते थे, फिर भी मुझे लगता था कि यार लोगों को बुरा ना लग जाए तो चलो कर लेते हैं, चले जाते हैं, ऐसा कुछ। कभी-कभी ना करने का बहुत मन होता था, बट हिम्मत ही नहीं होती थी कि कभी ना कर पाएँ, तो ज़बरदस्ती हाँ करके और लोगों के लिए कर रहे हैं। हाँ, बदले में ये ज़रूर सोचते थे कि इतना कुछ किया है तो ये लोग दिखेगा ही इनको और ये भी मुझे उतनी रिस्पेक्ट और प्यार ज़रूर से दे पाएँगे। तो ये सब चल ही रहा था और फिर आया वो एक सुनहरा दिन जब लाइफ़ एकदम लो फ़ेज़ पे थी।
और जब लो फेज़ आता है ना आपकी लाइफ़ का, तब वो आपको जगाने के लिए आता है, आपको रियलिटी चेक देने के लिए आता है और तब मुझे मिला मेरा रियलिटी चेक कि बस करो निधि, अपने आप को अननेसेसरी गलत जगहों पर खर्च करना बंद करो। ऐसा ना हो कि आप गलत चार्जर पे खुद को लगा कर के सोच रहे हो फ़ोन चार्ज होगा, बट फ़ोन तो ड्रेन होते-होते ज़ीरो पे आ गया और एक टाइम के बाद बैटरी ही डेड हो गई, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जब वो मोमेंट आया लाइफ में, एक लो फेज़ आया था कुछ साल पहले, तब मुझे समझ में आया कि कौन मेरे अपने हैं, किनके लिए मैंने कितना कुछ किया इमोशनली, फिज़िकली, जो भी मेरे से बन पड़ता था, सब कुछ मैंने अपना समर्पण किया एक तरह से। और जब मुझे ज़रूरत थी, तो वो लोग मेरे लिए 0% तो छोड़िए माइनस में अवेलेबल थे, यानी कि वो मेरी हेल्प तो नहीं कर रहे थे, बट मुझे किस तरीके से और गिराया जा सके, वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और तब मेरी आँखें खुली कि मैं किन लोगों के लिए अपने आप को खर्च किए ही जा रही हूँ। सच बताएँ तो दूसरों को खुश करने के लिए कहीं न कहीं हम अपनी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, चाहे वो हम खुद में हों, हमारे बच्चों का समय हो, हमारे पति, फैमिली, जिन लोगों मतलब जो लोग हमारी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं ना, हम उन्हें बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं और फिर उनके उनके हिस्से का जो प्यार, वो जो समय, जो एफर्ट्स थे, वो हम किसी और को दे देते हैं खुश करने के लिए। तो उस फ़ेज़ में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जो लोग मेरे लिए सबसे कीमती, जिनके लिए मैं जी रही हूँ, जिनके लिए मैं एग्ज़िस्ट करती हूँ, उनकी चीज़ों को मैं खर्च कर रही हूँ किसी और पर, और वो लोग आज मुझे गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और बस वहाँ से मेरी आँख खुली। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कोई ये ओवरनाइट ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो नहीं सकता है कि बस आपने आज आपको बहुत दुःख पहुँचा, आप कहीं आपको मतलब रियलाइज़ हुई कोई चीज़ और बस कल से आपने अपने आप को बदल लिया, ऐसा नहीं होता है। मतलब मेरे को 4-5 साल लगे हैं ग्रेजुअली यहाँ तक पहुँचने में। और जैसे कि मैंने कहा कि जब बुरा समय आता है ना, तो आपको वो लर्निंग देता है, आपको स्ट्रॉन्ग भी करता है, क्योंकि आपको रियलिटी समझ में आ जाती है ना कि कहाँ एक्चुअली में क्या करना है आपको। तो जब सही जगह पे सही एफर्ट्स करेंगे, तो आपको उसका अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो बस वो चीज़ें धीरे-धीरे फिर होती हैं। तो मैंने भी धीरे-धीरे अपने परिवार, अपने बच्चों और वो ख़ास दोस्त, वो ख़ास फैमिली मेंबर जिनके साथ बात करके, मतलब उनके साथ आप घंटों बातें भी कर लो ना, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। एक हेवी, अच्छा अंदर से भरा हुआ-सा महसूस होता है कि हाँ, भई आपको कुछ मिला है। मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब कुछ आपको पैसे मिल रहे हैं, कुछ सामान मिल रहा है, ऐसा नहीं है। मेंटल सैटिस्फैक्शन मिलता है जो आपको अंदर से भरा-भरा महसूस कराता है। तो उन लोगों को आइडेंटिफ़ाई करना शुरू किया, और जो लोग मेरी एनर्जी को किसी भी वे में ड्रेन करते थे, उनको मैंने ग्रेजुअली धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ से कट करना शुरू किया। और सबसे ज़्यादा ख़ास जो होते हैं ना, वो तो आपके पति और बच्चे ही होते हैं। छोटे-छोटे से बच्चे आपके लिए, आपसे पता है कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। देखो, ज़रूरत तो दोनों ही केसेस में होती है, जहाँ लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, उन्हें भी आपकी ज़रूरत है, तभी वो आपको यूज़ कर रहे हैं। और जहाँ लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी प्रेज़ेंस उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो वहाँ भी आपकी ज़रूरत होती है। तो आपको ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी ज़रूरत सेल्फलेसली कहाँ है और सेल्फिश वे में कहाँ पर है। तो जहाँ लोग आपकी प्रेज़ेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, आपके होने नहीं होने से उनको फ़र्क पड़ता है, वहाँ आपकी एक्चुअल ज़रूरत है। और जहाँ पर लोग सिर्फ़ आपको यूज़ एंड थ्रो समझते हैं, तो वहाँ पर आपकी, मतलब आपकी ज़रूरत होगी, बट आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ेगी अपनी लाइफ़ में। तो जब मैं अपने बच्चों के साथ में रहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, अपने मम्मी-पापा से बात करती हूँ, अपने भाई-बहनों से बात करती हूँ, या मेरे कुछ ख़ास दोस्त हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, तो वो लोगों के साथ मेरी लड़ाई भी होती है और मेरे अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं। कभी मैं उनके लिए कुछ आउट ऑफ द वे जाके करती हूँ, कभी वो मेरे लिए करते हैं। तो वहाँ पर भी मैं अपने आप को खर्च करती हूँ, बट जब मैं खर्च करती हूँ, तो मुझे वो मेंटल सैटिस्फैक्शन वहाँ से मिलता है, मुझे वो खुशी वहाँ से मिलती है। और मैं, मतलब बोलते हैं ना, जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि सही चार्जर में जब आप अपना फ़ोन लगाते हो, तो आपका फ़ोन चार्ज भी होता है, आप अगेन फ़ोन चलाते हो, आपका फ़ोन खर्च भी होता है, बैटरी ड्रेन होती है, एंड देन फिर अगेन वो आप सही चार्जर पे जब लगाते हो, तो वो बैटरी फिर से रिचार्ज हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सही लोगों के साथ रहते हो, सही लोगों के साथ अपनी टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स इन्वेस्ट करते हो, तो रिटर्न में आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप किसी के लिए कितने ज़रूरी हो, आपकी वैल्यू कितनी इम्पोर्टेंट है किसी की लाइफ़ में। तो जब ये आपको पता होता है ना कि आप इम्पोर्टेंट हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको अच्छा महसूस होता है। बट अगर आप गलत जगह पर ये सब करते हो और आप डरते रहते हो कि कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं ये मुझे अपने ग्रुप में शामिल करेगा कि नहीं, कहीं ये बंदा मेरे को अपना समझेगा कि नहीं, मुझसे प्यार करेगा कि नहीं, जब ये वाली फीलिंग रहती है ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आपके अंदर एक डर बना रहता है किसी को खोने का। और आपको ये भी पता रहता है कि यार मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझसे ज़्यादा तो ये इम्पोर्टेंट है सामने वाला, क्योंकि वो जो चाहे वो कर सकता है, बट मैं नहीं कर सकती, मुझे उसको खुश करने के हिसाब से कुछ करना पड़ेगा।
तो अगर आप सही जगह सही लोगों के साथ रहते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, एक फ्रीडम मिलती है और आप लाइफ को बेहतर तरीके से जी पाते हैं। लाइफ में वो चीज़ें अचीव कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से कॉन्शियसली ये डिसाइड करती हूँ कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी है। कोई बहुत बड़ा फ़ॉर्मूला नहीं है, बट फिर भी 3 क्वेश्चन्स मैं अपने आप से पूछती हूँ जो आपके लिए भी बहुत मददगार होंगे। आप भी ये क्वेश्चन्स ज़रूर से पूछिए अपने आप से जब भी आप कहीं पर अपने आप को इन्वेस्ट करने जा रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछती हूँ वो है कि क्या मुझे यहाँ पर जेन्युइनली खुशी मिल रही है, या फिर ये सिर्फ़ मुझे करना चाहिए, लोगों को इससे खुशी मिलेगी, मैं सिर्फ़ उस फ़ोर्स में आके ये चीज़ कर रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछती हूँ कि क्या इस सिचुएशन में इन लोगों को मेरी वाक़ई में ज़रूरत है, या सिर्फ़ ये सेल्फ़िश वे में मुझे यूज़ करके थ्रो करने वाले हैं। तो अगर मेरी प्रेज़ेंस वहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो यानी कि इन लोगों को दिल से मेरी ज़रूरत है, और अगर मेरी प्रेज़ेंस से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये मुझसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर मुझे अपने आप को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आराम से या तो सीधी तरीके से या कोई बहाना लगा कर के मना कर सकती हूँ। तीसरा क्वेश्चन कि क्या मैं जब ये सब करके घर वापस जाऊँगी या अकेले में जब मैं बैठूँगी, तो क्या मैं खुद को यूज़्ड फ़ील करूँगी या फिर खुद को वर्दी फ़ील करूँगी? मेरे अंदर वो एक मतलब खुशी होगी, एक सैटिस्फैक्शन होगा, एक अंदर से कंप्लीटनेस मैं महसूस करूँगी। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे आपको एकदम श्योरिटी मिल जाती है कि आपको ये काम करना चाहिए, यहाँ पर इन लोगों के साथ में अपनी एनर्जी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो जब आप ये 3 क्वेश्चन्स को ध्यान में रखते हैं ना, तो धीरे-धीरे एकदम से कुछ भी चेंज नहीं होता, बट धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को सही जगह खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। आपकी एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होगी। और हाँ, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि दूसरों के बारे में कुछ मत सोचो, सेल्फिश हो जाओ, खुद के बारे में सोचने लग जाओ, या फिर मैं खुद के बारे में ही सिर्फ़ सोचती हूँ और ये एटीट्यूड कि भई अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अपने आप को खर्च तो करना ही है, लेकिन वाइज़ली। जिस तरीके से हमारे पास ₹100 होते हैं, हम ₹100 किसी ऐसे फालतू लोगों को दे दें जो ड्रिंक कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और वो तो हमारे पैसे वेस्ट हो गए। बट अगर हम वही ₹100 किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं, तो उसको कुछ हेल्प हो जाती है, और उसको अच्छा देख कर के उसकी स्थिति को हम बेटर कर पाने की वजह से हमें बहुत खुशी मिलती है। तो बस ये उसी तरीके का है कि आपको खुद को खर्च तो करना है, बट वाइज़ली। जहाँ पर खर्च करके आपको किसी न किसी तरीके का सैटिस्फैक्शन मिलता है, वहाँ पर आप अपने एफर्ट्स पूरे दिलो-जान से लगाइए। दूसरों को खुश करना ज़रूरी होता है। यही तो रिलेशनशिप है और यही तो ह्यूमैनिटी होती है कि हम एक-दूसरे के बारे में अच्छा सोच सकें, एक-दूसरे के लिए जो बेस्ट पॉसिबल हो वो एफर्ट्स कर सकें। बट वो लोगों के लिए जो डिज़र्व करते हैं। जो आपको नीचे घसीटने में लगे हुए हैं, आपको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उन्हीं की मदद अगर कर रहे हो, तो आप बेवकूफ़ हो। आपको बेवकूफ़ी नहीं करनी है, बल्कि खुद को स्मार्टली सही जगह इन्वेस्ट करना है। मुझे मेरे बच्चों के साथ, मेरी फैमिली के साथ, और सच कहूँ तो इस चैनल पर आप लोगों के साथ वो अपनापन और वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि मेरी कुछ इम्पोर्टेंस है, मैं किन्हीं लोगों की लाइफ़ में वैल्यू करती हूँ। जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ कि निधि आपकी बात से रिलेट करते हैं, आपकी बात बहुत दिल को छू गई, तो सच में बहुत खुशी मिलती है, और मुझे खुद को लगता है कि ये चैनल पे मेरा आना ज़रूरी है। तो मैं कितनी भी डिफ़िकल्ट टाइम पे हूँ, आज नहीं तो कल एफ़र्ट्स करके इस चैनल पे अपनी प्रेज़ेंस देती हूँ आप लोगों के साथ में। आई नो कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है, बट पूरे एफ़र्ट्स करती हूँ कि मैं आप लोगों को खुश कर सकूँ, आप लोगों के साथ अपना कुछ समय बिता सकूँ। सच मानिए, आपको भीड़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 1-2 ऐसे लोगों की ज़रूरत है जहाँ जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करें, अपनी एनर्जी स्पेंड करें, तो आपको फुलफ़िल महसूस हो, भरा हुआ महसूस हो, ना कि डिप्लीटेड या ड्रेन्ड फ़ील हो। और अगर अभी तक आपको ऐसे लोग नहीं मिले हैं, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आज मैं खुद को कहाँ खर्च कर रही हूँ, और कहाँ से मुझे कुछ रिटर्न में मिल रहा है या नहीं? बस जैसे आप इन सवालों का सही जवाब निकाल लेंगे ना, आपकी लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने लगेगी। आप सबके कमेंट्स मैं पूरे दिल से पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके लिए वो जेन्युइन प्लेस या जेन्युइन पर्सन कौन है। बाय।